इस आतंकवादी घटना के 19 दिन के अंदर ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया था। यह आतंकवादी घटना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन सिमी ने करवाई थी और तब कहा गया था कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए ये धमाके करवाए गए। इन धमाकों से कुछ देर पहले मीडिया संस्थानों को ईमेल के जरिए धमाकों की जानकारी भी दे दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। इस मामले में अब भी 8 आतंकवादियों की तलाश जारी है। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट को बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इन धमाकों का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था। इनके टारगेट पर तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी भी थे। अमित शाह समेत उस वक्त की गुजरात कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी इनके निशाने पर थे। इनका मकसद था गोधरा कांड का बदला लेना, भारत में इस्लाम की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिमों के बीच भेदभाव पैदा करना। इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को क्रैक आईपीएस अभय चुदासमा ने किया था, जो उस वक्त क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे। ये केस बहुत बड़ा चैलेंजेबल था क्योंकि अहमदाबाद सिटी में जो सीरियल ब्लास्ट हुए उससे पहले देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की ब्लास्ट की वारदात हो चुकी थी। किसी भी एजेंसी को कोई क्ल्यू या कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। पहली बार अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के चुनिंदा अधिकारियों ने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी के हमारे जो डीजीपी हैं वो तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच थे। अभी के रेंज आईजी गांधीनगर अभय चुडासमा डीसीपी क्राइम में थे। उनका टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस था, वो बहुत ही मजबूत था। उनके जरिए छोटी छोटी क्ल्यू मिलती गई और छोटी क्ल्यू आप जानते हैं पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पुलिस के मुताबिक 2002 से लेकर 2008 के बीच सिमी ने कई मीटिंग की, जिनमें जिहादी भाषण दिए जाते थे। इन आतंकियों ने केरल और गुजरात के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप भी लगाए। अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, पुणे आदि शहरों में किराए के मकान लेकर आतंकी वहां रुके थे और वहीं बम बनाए गए। बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले नट बोल्ट, छर्रे, वायर, कैंची, सेलो टेप, साइकिल, गैस सिलेंडर आदि अलग अलग दुकानों से खरीदे गए ताकि किसी को शक न हो। साल 2008 में अहमदाबाद में बम प्लांट करने के लिए दिल्ली से इंडियन मुजाहिदीन के 12 आतंकी गए थे और बम प्लांट करके वापस दिल्ली लौट आए। 38 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। इनमें 4 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। जांच में ये भी खुलासा हुआ था कि दिल्ली से कुल 12 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद गए थे और वहां पर बम को प्लांट किया था। 26 जुलाई 2008 को 6:45 पर पहला धमाका हुआ था। ये धमाका मणिनगर में हुआ था। मणिनगर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट तक 20 और बम धमाके हुए। इसमें ब्लास्ट में जो मटेरियल यूज किया गया था, इसमें खास करके एमोनियम नाइट्रेट था, 10 वोल्ट बैटरी थी, अजंता घड़ी थी और छर्रे थे और साइकिल का यूज किया गया था। तो शुरू से इस प्रकार की चीज कहाँ मिल सकती है, कौन उसको बेच सकता है, ऐसी छोटी छोटी कड़ियों को इकट्ठा किया गया। फिर टेक्निकल सर्वेलेंस के बाद कुछ नंबर ऐसे मिले जो इंडियन मुजाहिदीन के इस नेटवर्क को क्रैक करने में काफी अहम रहे हैं। भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। 77 आरोपियों वाले इस केस की 13 साल तक सुनवाई चली। इस दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत अदालत के सामने रखे। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बॉम्बे के एक्यूज थे जो वाहन चोरियां वगैरह कर रहे थे, तो जो वाहन चोरियों का जो रिकॉर्ड था उसी जरिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें कुछ गाड़ियां चोरी हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसमें सिविल ब्लास्ट में उसको यूज किया गया। सूरत में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां भी बम प्लांट किए गए थे, पर सर्किट फेल हो जाने की वजह से सूरत में एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।